झूठी खबरें फैलाने लगा है। दिन भर हमने आपको मुख्तलिफ शहरों से अपडेट किया। इस वक्त भी हमारे साथ लाहौर के लिबर्टी चौक पर मौजूद हैं सीनियर रैंक पर्सन नदीम मलिक साहब। उनसे जानते हैं कि लिबर्टी चौक पर क्या मनाजिर देख रहे हैं। नदीम साहब, बताइएगा कि भारतीय प्रोपेगेंडा है और भारतीय मीडिया पर बात करें तो शोर मचा है, वावेला मचा है कि ये हो गया, वो हो गया, ये कर दिया। जी सर, ओवर टू यू, बताइएगा क्या सूरत हाल, क्या मनाजिर हैं लाहौर के। बहुत शुक्रिया। मैं इस वक्त लाहौर की बहुत सारी सड़कों से घूम के तो लिबर्टी चौक पहुंचा हूं और इसीलिए आया हूं कि पूरी पाकिस्तानी अवाम को, पूरी दुनिया की अवाम को और ख़ास तौर पर इंडिया के अंदर बैठे हुए तमाम इंडियंस को ये बता सकूं कि इस वक्त उनकी इस्टेब्लिशमेंट और इंतहा पसंद बीजेपी की जो हुकूमत है मोदी की, वो जो गुमराह कुन प्रोपेगेंडा कर रही है अपने 5 जहाज़ गवा के और मार खा के बॉर्डर के ऊपर, वो इतना झूठा है कि उसके अंदर हकीकत नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। कहा जाता है कि जंगों के अंदर सबसे पहली कैजुअल्टी सच्चाई की होती है और मोदी उस चीज़ को साबित कर रहा है। जितना झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो कि वो दुनिया सच और झूठ में फ़र्क करना भूल जाए। लिबर्टी चौक के अंदर खड़ा हूँ, ऐन मरकज़ के अंदर खड़ा हूँ, तो इनके पास बड़े ताकतवर ड्रोन है, बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम है। ये सारा कुछ कहते हैं हमने पाकिस्तान का काबू कर लिया है, जहाँ दिल आता है वहाँ अटैक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ खाली अकेला भी नहीं खड़ा, मेरे पास इस वक्त सूबाई जो पंजाब असम्बली के वज़ीर हैं और बड़े नामी ग्रामी सिख रहनुमा हैं, सरदार रमेश सिंह अरोड़ा, वो भी मेरे साथ हैं और हम पूरे लाहौर की सड़कों से घूम के आए हैं। इस वक्त यहाँ चौक के अंदर औरतें बच्चे रात के इस पहर में भी खड़े हैं और वो घूम फिर रहे हैं। पीछे आपको ये ज़िंदगी नज़र आ रही है, ज़िंदगी। मैंने कोई डेड एंड नहीं ढूंढा कि जहाँ से पता ना चले। ये लाहौर शहर है, लाहौर शहर पूरी रात ज़िंदा रहता है। ये गाड़ियाँ चल रही हैं, मार्केटें खुली हैं, पेट्रोल पंप खुले हैं, इस तरफ भी दिखाइए सारी मार्केट्स खुली हैं। गाड़ियों की तादाद है पूरे लाहौर की, वो जो पूरी रात जारी रहती है, कभी बंद नहीं होती लाहौर शहर के अंदर। लाहौर शहर ज़िंदा रहता है 24 घंटे रात के हर पहर, और लाहौर शहर अभी भी ज़िंदा है और हम लाहौर शहर के अंदर मौजूद हैं। और मैं मशकूर हूँ अरोड़ा साहब आपका कि आप रात के इस वक्त भी मेरे साथ आए हैं और लाहौर की पूरी सड़कें हम घूम के आए हैं। तो आपको लाहौर की सड़कों पे लगा है कहीं कोई हालात की खराबी है, कोई बड़ा इंडिया का कोई खतरा पैदा हो गया कहीं? देखिए मलिक साहब, लाहौरिया तो वैसे भी जिंदा दिलाने लाहौर है और आपको पता लाहौरिया एंजॉय करते हैं, तो अभी हम लाहौर की सड़कों से घूम के आ रहे हैं। लाहौरिया उसी तरीके से एंजॉय कर रहे हैं और ये खुदा इनकी खुशियों को बुरी नज़र से हमेशा दूर रखे और ये इसी तरीके से खुशियाँ मनाएं, सेलिब्रेट करें और पाकिस्तान को, पाकिस्तानी अवाम को हमेशा महफूज रखे, इनको हमेशा खुशियों से रखे और अमन सुकून के साथ रखे, और बॉर्डर के उस पार वाले हमारे जो साथी हैं उनको भी अक्ल दे और अमन और आफियत से रहने की तौफीक अता फरमाए। जी बिल्कुल, आप ठीक फरमा रहे हैं। और मुझे लाहौर का ये है कि हमारे जब सिख भाई लाहौर आते हैं तो सिख और लाहौर का जो रिश्ता है, मैंने पहले ही बात की, वो मोहब्बत का रिश्ता है, वो प्यार का रिश्ता है। हमेशा जब हमारे सिख भाई भारत से आते हैं, अभी पिछले दिनों बैसाखी पे हमने 7000 सिख यात्रियों को वीज़ा दिया, उनमें से 5800 तशरीफ़ लाए। आप यकीन करें, जिस दिन वो 8 दिन के डिफरेंट गुरुद्वारों के विज़िट के बाद लाहौर आए तो आगे कहते हैं लाहौर आके थकावट उतर गई है, और वो कहते हैं लाहौर के साथ हमें इश्क है। सो हम हमेशा अमन की, मोहब्बत की बात करते हैं और वो हमारे जो सिख भाई यहाँ से गए हैं वो हमारा अमन और मोहब्बत का, प्यार का पैगाम ले गए। इसीलिए आज जब सिख इस बुरे हालात में भी, जब इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान टेंशन चल रही है और मोदी सरकार और जो बीजेपी की अप्रोच है इस वक्त इंतहा पसंदी की और दहशत गर्दी की जो वहाँ से बात आ रही है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। आज भी भारत में और दुनिया भर में बसने वाला सिख आज भी अमन का पुजारी है, आज भी अमन की बात करता है और आज भी वो पाकिस्तान के साथ खड़ा है। अच्छा सरदार साहब, मैं परसों लकीली आपसे भी मेरी मुलाकात हुई नारोवाल, मैं वहाँ गया हुआ था वो करतारपुर लांगा में, तो वो जितने हमारे सिख भाई और वो यात्री दूसरी तरफ से आए हुए थे, मैंने इतनी जफ्फियाँ डाली हैं ना उनसे और वो इतने प्यार से मिले हैं। वो कहते हैं कि हमें उस तरफ इतना प्यार नहीं मिला जितना इस तरफ प्यार मिला है। वो कहते हैं डरा के उन्होंने भेजा था कि पाकिस्तान जाओगे तो पता नहीं क्या होगा, तो यहाँ तो आप लोगों से प्यार ही बड़ा मिला है, बड़े सुकून और शांति के साथ वापस जा रहे हैं। जी मलिक साहब, आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। अभी जब बैसाखी पे भी 7000 लोग वापस जा रहे थे, वो यही मोहब्बत का पैगाम लेके गए। और आप परसों करतारपुर साहब थे और आपने खुद देखा कि जो करतारपुर साहब की धरती है और वो जो कॉरिडोर है वो मोहब्बत का, प्यार का और अमन का कॉरिडोर है। परसों आप सिख यात्रियों से मिले, उनकी बात सुनी। सर्टनली जब वो हमारे सिख भाई आते हैं तो उनको एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा दे के भेजा जाता है, उनको एक नेगेटिव परसेप्शन दी जाती है पाकिस्तान की। लेकिन जब वो पाकिस्तान आते हैं, पाकिस्तानियों का प्यार देखते हैं, पाकिस्तानियों का मोहब्बत देखते हैं, वो हमारे गर्विदा होकर जाते हैं। और जाते हुए, जो मैंने पहले भी उस दिन भी आपके साथ वाघा बॉर्डर पे कहा कि वो जाते हुए पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा के। अच्छा सरदार साहब, एक चीज़ मैं और ऐड करूँगा, आज इतना झूठ फैलाया गया है, इतना झूठ फैलाया गया है। पाकिस्तान अमृतसर पे हमला नहीं किया, पाकिस्तान इंडियन पंजाब, ये जो उस तरफ वाला पंजाब है, उसके ऊपर ना हमला किया है,
ना करने का इरादा रखता है। पाकिस्तान सिविलियन कैजुअल्टीज़ की तरफ नहीं जाएगा। मोदी ने यहाँ जो सिविलियंस मारे हैं, मसाजिद पे हमले किए हैं, हमारे बच्चे और औरतें शहीद किए हैं। पाकिस्तान मंदिरों पे हमले नहीं करेगा, पाकिस्तान सिखों पे हमले नहीं करेगा, पाकिस्तान बदला लेगा। पाकिस्तान के 2 शहरों को अटैक किया है, मुरीदके को, बहावलपुर को। हम हिट करेंगे आपके टारगेट, लेकिन हम आपके सिविलियंस के ऊपर अटैक नहीं करेंगे। ये बुज़दिली वाली हरकत जो आपने की है वो हम नहीं करेंगे। आपने 5 जहाज़ गवा के आज ये आप दावा कर रहे हैं क्या हमने F-16 गिरा दिया और पायलट पकड़ लिया। अभिनंदन हमने पकड़ा था, आपका जहाज़ हमने मार के गिराया था। हमारे जहाज़ जब आपकी तरफ आएंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि जहाज़ करते क्या हैं। यहाँ से जो जहाज़ गवा के गए हैं, पूरी दुनिया ने माना है कि राफेल को पाकिस्तानियों ने मार के 5 जहाज़ इनके नीचे गिरा दिए हैं। पाकिस्तान अटैक करेगा, भरपूर जवाब देगा, लेकिन उसका फिर उस वक्त जवाब दीजिएगा सच्चाई के साथ। अभी झूठ मत फैलाएं। सरदार साहब आज सारा दिन उन्होंने गुमराही फैलाई है कि अमृतसर पे हमला कर दिया, अम्बाला पे हमला कर दिया, बटाला पे हमला कर दिया। पाकिस्तान उस तरफ ना गया है, ना जाने का इरादा है। देखिए, मैं हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ। आप बताइए, आप हुकूमत खुद हैं, आप हुकूमत की तरफ से बताइए। मैं ये कहता हूँ कि सोच नहीं सकते हम कि हम खासकर भारतीय पंजाब, जहाँ पे हमारे सिख भाई बसते हैं और जो पहले दिन से कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान के साथ है, इसलिए पाकिस्तान के साथ है कि पाकिस्तान के अंदर उनका ननकाना साहब है, पाकिस्तान के अंदर उनका करतारपुर साहब है। हम हुकूमत सोच भी नहीं सकते कि हम भारतीय पंजाब के ऊपर हमला करेंगे, और बिल्कुल हमने कोई हमला नहीं किया। ये बेसिकली वही नेगेटिव प्रोपेगेंडा है जो भारत पिछले एक लंबे अरसे से कर रहा है, और पिछले 3 दिन से तो इंतहा कर दी। आज मैं इंडियन मीडिया से भी कहूँगा कि इंडियन मीडिया को होश के नाख लेना चाहिए। देखिए, पाकिस्तानी मीडिया भी बात कर रहा है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया ना तो सनसनी फैला रहा है, ना पाकिस्तानी मीडिया एक ढोंग या ड्रामा रचा रहा है। पाकिस्तानी मीडिया अभी आपने क्या दिखाया? आपने हकीकत दिखाई कि इस वक्त लाहौर के अंदर खुशियाँ हैं, शादियाने बद रहे हैं, लोग खुश हैं। और फिर उसी तरीके से सवाल तो आज ये उठना चाहिए, आज भारत बसने वाले सिख को मैं ये भी कहता हूँ कि आज बहुत बुरा एक जो मैसेज गया और जो पैगाम गया, आज भारत ने जब और बहुत सारे ड्रोन छोड़े, जिनमें से लाहौर में ड्रोन छोड़े, पिंडी में छोड़े, चकवाल में छोड़े, एक ड्रोन आप ननकाना साहब छोड़ रहे हैं। खुदा का खौफ खाए, ननकाना साहब सिखों का मक्का और मदीना है, और आप ननकाना साहब ड्रोन छोड़ रहे हैं। बीजेपी की हुकूमत ने आज ननकाना पे ड्रोन हमला किया, और मैं तो शुक्रिया अदा करता हूं। बीजेपी की हुकूमत ने बिल्कुल है ननकाना साहब के ऊपर ड्रोन हमला किया। और मैं सवाल आज मैं यही कहता हूँ, भारत में बसने वाले सिख को ये सवाल पूछना चाहिए कि जब पाकिस्तान की सरकार, मैं पाकिस्तान का नुमाइंदा, हुकूमत का नुमाइंदा होने की हैसियत से आज भी कहता हूँ, उस दिन मेरी हुकूमत ने कहा कि हम कहते हैं कि भारतीय सिख यात्री आएँ, हम उनके लिए वीज़ा खोला है, वो अपने गुरुद्वारों के दर्शन करें। मैं आज भी आपके प्लेटफॉर्म से दुनिया भर के बसने वाले सिख को आज मैं इनवाइट करूं, आप मुझे सुबह अपनी लिस्ट भेजें, जितने पाकिस्तान आना चाहते हैं हम आपको कल वीज़ा इशू करेंगे, परसों आप पाकिस्तान आए। पाकिस्तान का और सिख का रिश्ता नाखून और गोश्त का रिश्ता है। पाकिस्तान के साथ सिख का दिल धड़कता है। पाकिस्तान में का जब तक नाम नहीं है, सिख हिस्ट्री नामुकम्मल है। सो हम कैसे अमृतसर के ऊपर अटैक कर सकते हैं, हम कैसे पठानकोट के ऊपर, हम कैसे जहाँ पे हमारे गुरुओं की धरती हम नहीं कर सकते। बट दूसरी तरफ आज क्या हुआ कि आज जो आरएसएस की अप्रोच है, जो हिंदुत्व की बात करता है, आज वहाँ से ड्रोन आया और उसने आके ननकाना साहब पे अटैक किया। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। जो सिखों का मुकद्दस तरीन मुकामात में से एक है, उसके ऊपर आके हमला किया ड्रोन से। तो आज ननकाना साहब पे अटैक हुआ। आज मैं सिख को यकीन दिलाता हूँ कि आप आएँ, आप सिखों से कहें कि उठें बीजेपी के खिलाफ। बिल्कुल सिख उठा हुआ ना जी। सिख आज से नहीं उठा, सिख तो आज से 4 दिन पहले जब सारा ये ढोंग रचाया जा रहा था। देखिए, जब फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ उस वक्त क्या हुआ? फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पे सिख ने कहा हम ये नहीं मानते कि पाकिस्तान ने किया, और उन्होंने कहा हमारी सिंपथीज, हमारा दुख सुख, हमारा जीना मरना पाकिस्तान के साथ है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमारा मक्का और मदीना है। आज जो तकलीफ़ हो रही है किस चीज़ की हो रही है कि आज सिख पाकिस्तान, बेसिकली सिख पाकिस्तान के साथ नहीं है, सिख सच्चाई के साथ है।